बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसका आप लोगों ने पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिया कर लिया तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा भी मुश्किल नहीं लगना। सेम उसी तरह से हल होता चला जाएगा क्या जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट्स हमने किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल का मतलब है अलजेब्रा के सेंटेंस। फैक्टराइज का मतलब है उनके पार्ट्स बनाना, उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाना। इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर मीन के सीधे सीधे आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे टुकड़े बनाने हैं, ऐसे पार्ट बनाने हैं जिस पर ये डिवाइड हो सकता हो, या फिर ऐसे पार्ट बनाने हैं जिनको जोड़ने से ये बना हुआ है। तो हम सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट इसका पहला पार्ट देखें तो z³ + 8 है। तो z का तो क्यूब उसने बनाकर हमें दे दिया है, तो 8 का भी क्यूब बन सकता है। तो z का क्यूब हमने ऐसे लिख दिया। अब 8 किसका क्यूब होता है तो आप इसके प्राइम फैक्टर करके देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो 8 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आ जाएगा, और अगर 4 को आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 2 आता है। फिर 2 को आप 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आ जाता है। तो यहाँ पर देखें जो 2 है वो कितनी बार आता है, वो 3 बार आता है। तो 8 के अंदर जो 2 है वो 3 बार होता है, इसका मतलब है 2 का क्यूब होता है जो 8 होता है। तो इसका मतलब है हम इसको लिख देते हैं कि 8 = 2 का क्यूब। तो आप इसको 2 का क्यूब बना दो, इस तरह से आप इसे शो कर दो। तो अब a³ + b³ बन गया है। तो आपको a³ + b³ का फार्मूला आना चाहिए। तो a³ + b³ का क्या फार्मूला होता है, a³ + b³ होता है a + b इंटू a² - ab + b²। तो इसके मुताबिक ये फार्मूला होता है। फार्मूले सारे मैंने ड्राइव करके रखे हुए हैं, उनकी वीडियो बनी हुई है, तो वो आप लोग वहाँ से ड्राइव करना सीख लें तो फिर आप लोगों को बहुत आसानी से फार्मूले तैयार हो जाएंगे। तो ये फार्मूला इसके अंदर यूज़ करना है हमने। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारा a है और ये b है। तो a³ + b³ है, तो इसको पहले हमने a + b लिख देना है, यानी कि हमने इसको z + 2 लिख देना है। तो a + b बन गया। अब हमने इसको इस शक्ल में लेकर जाना है। तो इस शक्ल में लेकर जाने के लिए a का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि z का स्क्वायर है। तो हमने z को स्क्वायर दे देंगे। यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं ताकि ये सेपरेट रहें। अब z का स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। फिर a और b है, तो a हमारा ये है, b ये है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर z और 2। तो ये हुआ a, ये b हो गया। उसके बाद फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देते हैं। b का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर हुआ, तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट जो स्टार्ट की थी उसे क्लोज भी कर दें। ये फार्मूले की शक्ल में अब इसे पढ़ के देख लें। a + b a² - ab + b²। तो जैसे a + b a² - ab + b², तो सेम उसी तरह से ये कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको सोल्व कर लें, मतलब ये कि इसकी जो ब्रैकेट रिमूव हो सकती हैं वो कर लें। इसको तो ऐसे ही रहेंगे, इसका तो और छोटा नहीं काम कर सकते इसको। अब ये z का स्क्वायर आ गया और ये z और 2 मल्टीप्लाई हुए तो -2z बन गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो ये स्टूडेंट छोटी क्लासेस में हम यहाँ तक फैक्टराइज करना सीख चुके हैं। तो यहाँ तक फैक्टराइज आप लोगों को करना बहुत आसानी से आती है, लेकिन इससे आगे हमने मूव करना है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सिंपल पार्ट है। तो ये वाला जो अगला पार्ट है इसका, ये ज़रा कम्प्लेक्स है, तो इसको आपने अब अयोटा की शक्ल में आगे मूव करना है और इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसको यहाँ पर देखें आप कि आप इस यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें तो यहाँ पर फिर से फार्मूला लग सकता है। तो फार्मूला कैसे लगेगा कि अगर आप ऐसे लिख दो z का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और -2 फार्मूले का, ये मैंने लिखा, और फिर ये z यहाँ पर दोबारा लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, ये z का स्क्वायर -2 और z यानी कि a यहाँ पर वापस आ गया, और यहाँ पर b अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसको अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं, प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। अगर 1 आप यहाँ पर भी रखते हो तो देखो 1 × 2 2 ही रहेगा, और z 1 z ही रहेगा। तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 2z आ जाता है। तो ये 1 का स्क्वायर यहाँ पर आप अगर रख लेते हो तो ये ऊपर हमारा ये वाला जो नंबर है वो पूरा हो जाता है, और इधर b का स्क्वायर भी आ जाता है। तो ये ऐसे पढ़ के देखें, a² - 2ab + b²। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर
ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये वाली रकम यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो अभी हम यहाँ तक ही पहुँचे हैं। तो अब क्योंकि हमने प्लस का 1 स्क्वायर खुद लगा दिया है, ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पर पूरा होता है, तो ये प्लस का हमने खुद लगा दिया है। अगर हमने प्लस का खुद लगा दिया तो हमें माइनस का भी खुद लगाना चाहिए फिर, ताकि हिसाब तो बराबर रहे ना, तो ऊपर वाले के हम बराबर ही रहें। तो आप ये इन दोनों को आपस में काट सकते हैं, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ कट सकता है, तो जिसकी वजह से हमारा हिसाब बराबर रहेगा। अब प्लस का 4 है यहाँ पर, तो ये प्लस का 4 भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से अब जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कंप्लीट हो गई। अब ये सारा कुछ हमारा इसके बिल्कुल साथ बराबर है, ये यहाँ पर पहुँच जाता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये दोनों आपस में वैसे ही काट जाते हैं और 4 यहाँ पे 4 आ जाता है। तो अब हम इसको आगे लेकर जाते हैं। इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो सेम इसको उतार दें, ये फैक्टर हमारा बना हुआ है एक। तो बाकी ये वाले इनको आगे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो वो क्लोज होकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये जो माइनस का साइन है वो ये वाला यूज़ हो जाता है और पहला और आखिरी का स्क्वायर होता है और माइनस का 2ab इसके अंदर छुप जाता है। तो इसी तरह ये वाला जो हिस्सा है हम इसे में छुपा देते हैं और जी ले लेते हैं, फिर माइनस का साइन और फिर इधर से 1 आ जाएगा पहला और आखिरी, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन गया। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये जो माइनस का साइन है मैंने यहाँ पर लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस का 4 लिख दिया और ब्रैकेट हमने यहाँ पर अभी रहने दें ब्रैकेट, ताकि इधर भी हम क्लोज़ कर सकें। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। तो डियर स्टूडेंट अब इसको आगे लेकर चलते हैं। तो ये कुछ नहीं कर सकते इसका, तो z प्लस 2 वैसे ही लिख दिया और यहाँ पे z माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारा बना हुआ है और यहाँ पर देखें प्लस के 4 में से माइनस का 1 निकालें तो डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। 4 में से 1 निकाला 3 बचा और क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लग जाएगा और 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसको अगर देखते हो तो ये हम पहले पार्ट के अंदर ऐसे सवाल कर चुके हैं इस तरह का। अगर पहला पार्ट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 इसका किया है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसा सवाल हमारे पास वहाँ पे था। तो जब जैसे उसको किया था हमने सेम इसको भी उसी तरह से आगे लेकर जाना है। डियर स्टूडेंट इसको देखें, अब यहाँ पे अब आप इसको आगे लेकर जाते हो तो आपको यहाँ पर ए स्क्वायर तो बन चुका है, माइनस का बी स्क्वायर बनाना है। तो माइनस का बी स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हम कम्प्लेक्स नंबर बनाएं तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर -1 घसेट देते हैं ताकि हमारा ये कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में चला जाए। तो जैसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में इसको लेकर गए थे, तो z-1 होल स्क्वायर, ये जो प्लस का साइन है ये मैंने सेम लगा दिया। जहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाते माइनस का साइन लगा लेते हैं और यहाँ पे -1 लिख लेते हैं। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे और 1 हमारा साथ आ जाएगा और साथ इसके 3 भी लिख देते हैं। तो यूँ देखें अब माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 हमारे पास यहाँ पे साथ आ गया। अब 3 को अगर आप माइनस माइनस प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से प्लस का 3 हमारा बन रहा है, यूँ मल्टीप्लाई कर लो 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस तो फिर प्लस का 3 आ जाता है, ऊपर हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट फिर से आप क्लोज़ कर दें। तो अब इस 3 को अगर आप देखते हो तो इसका जैसे स्क्वायर बना हुआ है तो इसका आपने स्क्वायर बनाना है। तो पहले हम एक स्टेप लेकर ले आते हैं, यहाँ पे z प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट z-1 होल स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस का साइन में लगा दिया और -1 हमें पता है अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पर अयोटा स्क्वायर कर देते हैं, अयोटा स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर नहीं है, अयोटा का तो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर नहीं है, तो 3 को स्क्वायर नंबर में आपने कन्वर्ट करना है। तो 3 को स्क्वायर नंबर में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप लोग ये जानते हो कि ये तो 3 है, ये इस 3 के बराबर ही है। अगर आप ऐसे लिखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर आप ऐसे कर लो 3 इज इक्वल टू 3 1/2 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा। तो देखें ये 2 इस 2 के साथ काट कर आंसर क्या आ जाता है,
आंसर आ जाता है। ये 2 2 का साथ कट गया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब है 3, तो ये हमारा फिर दोबारा 3 = 3 आंसर आ जाता है। तो लेकिन आप इस नंबर को तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप 3 के ऊपर 1/2 है तो इसका मतलब है आप ऐसे लिख लो कि 1/2, क्योंकि अंडर रूट का साइन दे देता है तो आप इसको अंडर रूट में कर दो, और ये वाला जो 2 है, क्योंकि 1/2 ने अंडर रूट का साइन दे दिया, और ये वाला जो 2 है वो उसको स्क्वायर दे देगा। तो हम ऐसा करें कि इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट बनाकर हम इसके इर्द गिर्द ये वाला स्क्वायर दे दें। तो इस 1/2 ने 3 का अंडर रूट दे दिया और इस 2 ने इसको स्क्वायर प्रोवाइड कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो √3 के स्क्वायर के बराबर होता है। 3 जो है वो √3 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने निकाल लिया, क्योंकि ये जो अंडर रूट का साइन है ये बराबर होता है 1/2 के। तो लिहाजा हम इस जस्टिफिकेशन से 3 को 3 अंडर रूट उसका स्क्वायर बना सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये 3 जो है इसको इसके बराबर लिख देता हूँ। मतलब ये कि मैं ऐसे लिख देता हूँ कि √3 का स्क्वायर = दिस 3 और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर बन चुके हैं। अब देखें, ये z+2 है और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर z-1 होल स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर है और 3 अंडर रूट का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है इसे इकट्ठा स्क्वायर दे दें तो हम ऐसा लिख लेते हैं 3 अंडर रूट और अयोटा फिर होल स्क्वायर। तो ऐसे आप कर लो। अब ये देखो मेरी फिंगर के नीचे a² माइनस b², तो a² माइनस b² हमारा बन चुका है। तो हम इसको फर्दर ले जा सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये जो होता है ये वाला हमारा a² बना, ये b² बना, तो हमें पता है कि a² माइनस b² बराबर होता है a+b के और a माइनस b के बराबर होता है। तो हमें अब ऐसा करते हैं कि ये मैंने स्क्वायर डाल दिया, ये स्क्वायर हटा देता हूँ, तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिखना है। डियर स्टूडेंट देखें, ये a² माइनस b² बन चुका है हमारा फार्मूला इस तरह। अब a+b लिख लेते हैं और a माइनस b लिख लेते हैं। तो पहले मैंने a+b लिख लिया, b हमारा ये सारा बनता है, तो √3 और अयोटा, तो ये a ही तरह बना प्लस b बना। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, अगली ब्रैकेट यानी कि a माइनस b वाला लिखना है। अब तो a माइनस b वाला ये a लिखते हैं पहले, z-1 और फिर माइनस का साइन और 3 अंडर रूट अयोटा, तो a माइनस b ये बन गया। तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट जिधर स्टार्ट की हुई है यहाँ पर क्लोज कर दो। अब हम एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स रिमूव करके अपना आंसर लिख देते हैं। तो ये हमारा बन गया z+2 ब्रैकेट में, फिर यही भी ब्रैकेट में z-1 प्लस 3 अंडर रूट अयोटा और z-1 माइनस 3 अंडर रूट अयोटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। जिस स्टूडेंट आपकी बुक में अयोटा को शुरू में दिया हुआ है, इस अयोटा को भी शुरू में दिया हुआ है, इसको शुरू में दें या बाद में दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस स्टूडेंट इसको देखें, इसको भी क्यूब के फार्मूले में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जी का क्यूब तो उसने पहले ही दे दिया, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। तो अगर आप देखते हो 3 × 3 तो 3 3 × 9, 9 3 × 27, तो 3 का क्यूब जो है वो 27 के बराबर होता है। तो लिहाजा आप 27 की जगह पर 3 का क्यूब लिख दें। सेम उसी तरह का सवाल है जैसा हम अभी करके हटे हैं, कोई चेंज नहीं है। आप लोग उस सवाल को अगर ध्यान से कर लोगे तो ये वाला भी आप कर जाओगे। तो डियर स्टूडेंट, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला इस पर लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये बराबर होता है a+ b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। डियर स्टूडेंट, इसको देखते जाएं और इसको कन्वर्ट करते जाएं। यहाँ पर ये a है, ये b है, a और ये b हो गया, प्लस 3 जो है वो हमारा ये b है। तो जैसे a+ b है वो लिख लिया मैंने, फिर आगे ये ब्रैकेट है और फिर a का स्क्वायर है यानी कि z का स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर में कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस नहीं है माइनस का साइन है, तो फिर a है दोबारा यानी कि z लिखेंगे, और फिर b यानी कि 3 लिखेंगे, और प्लस 3 का स्क्वायर लिख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब z+3 सेम रहा,
और ये जी का स्क्वायर आया माइनस 3z बन जाएगा, जी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3z बन गया, प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 के स्क्वायर की जगह पर हम 9 लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट अब ये वाला तो हमारा हल हुआ हुआ, एक फैक्टर तो बना हुआ है, अगला फैक्टर हम बनाते हैं। तो ये हमने सेम का सेम रहने दिया। अब इसको दोबारा हमने फैक्टर की शक्ल में लेकर जाना है, तो लिहाजा आप ऐसा करो कि ये जी का स्क्वायर अलहदा से कर लो, -2 फार्मूले का फिर से आ गया, और पहली रकम यानी कि ए आती होती है और दूसरी बी। अब बी क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो बी को भी आप 3 रख लो, तो 3 2 जा तो 6 हो जाना, तो लिहाजा आप इसको ये जो 2 है इसे फिनिश करने के लिए ये कोफिशिएंट जो है ना 3 जो है ना जी का कोफिशिएंट है, तो इसका हाफ द कोफिशिएंट कर लो, यानी कि इसके नीचे डिवाइड बाय 2 कर दो। जब आप इसके नीचे 2 पे डिवाइड कर देते हो तो देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3z के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3z हमें वापस दे देगा, तो -3z आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमने b की जगह पर ये सेट कर लिया है, तो b की जगह पर जब ये सेट हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका हमें b का स्क्वायर भी लेना पड़ना है, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये वाला जो फार्मूला है a माइनस बी के होल के स्क्वायर वाला, वो हमारा फार्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले भी यही फिट हुआ था, अब भी यही फिट हो रहा है। तो अब हमें देखें ये वाली जो रकम है वो ये बन रही है और ये वाली ये बन रही है, तो ये एक्स्ट्रा अंदर घुस आया है, तो इसको हम माइनस में करके निकाल देते हैं। तो लिहाजा 3/2 इसको माइनस में भी लिख लो। अब ये प्लस का 9 जो लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब इस स्टेप से आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो आप आराम से ऊपर जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं, प्लस का होकर ये माइनस का होकर ये 9 ऊपर चला जाता है, और ये वाला जो है इसको 2 को 2 से काट दें तो z बन जाता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं। अब ये है कि इसको आप फिनिश कर दो, यानी कि छुपा दो, जैसे -2ab इसके अंदर छुपा हुआ है, तो इसी तरह ये वाला जो -2ab ही बनता है ये हम इसके अंदर छुपा देते हैं और बाकी सारा कुछ हम लिख देते हैं। तो लिहाजा z प्लस 3 ये सेम रहा और उसको छुपा दें तो z -3/2, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ तक पहुँच गए। -3 का स्क्वायर 9 बनता है, ऊपर 9 लिख दें, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, नीचे 4 लिख दें, और इधर से +9 सेम का सेम लिख दें, या 9 ओवर उसको 1 कर दें, क्योंकि ये फ्रैक्शन बन गया तो उसको भी फ्रैक्शन बना लें, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर स्टार्ट भी कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जब ये सवाल, अब इसको आपने सोल्व करना है, तो इसको जो कि फ्रैक्शन है तो इनको ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं, इनको सिंगल फ्रैक्शन बना लो, तो इनको एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा। तो इनको एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो जब भी फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होता है तो उनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है, तो लिहाजा हम भी इनको एलसीएम लेकर हल कर लेते हैं दोनों फ्रैक्शंस को। इस यहाँ तक तो सेम रहा। अब इसको देखो, इनका दोनों का एलसीएम लेते हो तो एलसीएम यहाँ पर इनका 4 आएगा, 4 और 1 का एलसीएम लें तो 4 आता है। 4 को अंदर आके इस 4 पे डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उस 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 ज़ा 9 ही रहेगा। फिर ये प्लस का साइन सेम लग गया, और दोबारा इस 4 को अंदर आके इस 1 पे डिवाइड करो, तो तब आंसर क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4। तो डिवाइड करके दिखा देता हूँ। एलसीएम को हमेशा अंदर रखा जाता है और डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया जाता है, तो 4 आंसर आया। अब ये जो 4 है इस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 ज़ा 36, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 36, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहाँ पर ये माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन यहाँ पर मैंने इसका लगा दिया। अब यहाँ से बाकी सारा सेम लेकर लाना है, तो इसको सेम लेकर ले आते हैं, z प्लस 3 फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये z -3/2 होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर देखो कि माइनस वाला पड़ा है या प्लस वाला पड़ा है, तो प्लस का 36 है और माइनस का 9 है, तो 36 में से 9 निकालोगे तो कितना बच जाएगा भाई, पीछे 27 बच जाएगा और प्लस वाला बच जाएगा। तो लिहाजा हमें यहाँ पर प्लस का साइन लगाना होगा, प्लस का 27 और नीचे 4 बचा हुआ है, तो वो 4 हमने नीचे ऐसे का ऐसे लिख दिया, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो डियर स्टूडेंट, ये जो माइनस का साइन है ये 9 का माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये वाली रकम इस तरह से है। आप इसको अलहदा से भी सोल्व कर सकते हो, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आती तो आप अलहदा से भी कर सकते हो। तो आप इस तरह से करो कि माइनस का 9/4 लिख लो इसको, फिर और प्लस का लिख लो 36
ओवर 4, क्योंकि दोनों के नीचे 4 आ चुका है ना, इस तरह से आप इसे शो कर लें। फिर बाद में आप ऐसा करें कि इनका 4 एलसीएम बन रहा है, तो आपको दिमाग कहेगा कि माइनस का 9 प्लस का 36, तो अब 36 में से 9 निकाला 27, तो 27/4। तो इस तरह से बराबर तरीके से भी आप हल कर सकते हो। वैसे ही आप सोचो कि इसमें से ये निकाला तो 27 बचा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ प्लस का साइन लगा लें और नीचे 4। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें, ये स्क्वायर हमारा बना हुआ है, इसको भी आपने स्क्वायर की शक्ल में लेकर जाना है। तो इसको स्क्वायर की शक्ल में कैसे लेकर जाएंगे, तो इसको कम्प्लेक्स नंबर में बदलकर आप स्क्वायर में ले जा सकते हो। तो ये तो ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा। इसको कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में बदलते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में कैसे बदल सकते हैं, अगर हम जानते हूँ कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो लिहाजा आप यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाएं और एक -1 अयोटा स्क्वायर के लिए लगा लें। तो अब देखो माइनस और माइनस प्लस में बदल जाएगा, साथ यही आप लिख दो 27/4, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो अब हमें पता चल रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 को 27/4 से मल्टीप्लाई करो तो ये सेम का सेम ही रहना है, लिहाजा हम सही जा रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, सेम पहले जैसे सवाल हैं जैसे हमने कल किए थे, z-3/2 माइनस, ये माइनस का साइन में लगा दिया और -1 अयोटा के बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर इसका अयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। और ये वाला जो नंबर है इसको भी स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें। जो 4 है वो तो हमारा पता है कि 2 का स्क्वायर होता है, वो तो मज़े की बात है, लेकिन 27 को स्क्वायर में कैसे लेकर जाएं, तो इसको लेकर जाने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर जलील होना पड़ेगा। तो देखिए जो 27 होता है ना ये स्टूडेंट, वो बराबर होता है एक 3 के स्क्वायर के, और एक होता है वो 3 के बराबर, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो 3 का स्क्वायर और एक ये 3, ये तो पहले भी हमें स्क्वायर में मिला हुआ है, तो इस 3 का भी हमें स्क्वायर बनाना है। तो इस 3 का स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, अगर हम ऐसा कर लें कि इसको 1/2 भी दे दें और मल्टीप्लाई बाय इसको 2 भी दे दें, ये 2 के साथ कट जाएगा और ये जो 3 है वो पूरा पूरा 3 रह जाएगा। लेकिन हम ऐसा इसको कर सकते हैं कि हम ये 3 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, और ये जो है ना इसका 1/2 इस 3 की अंडर रूट चढ़ा दें इसके ऊपर, ऐसे अंडर रूट चढ़ा दें इसके ऊपर, और ये जो 2 है उसका इसको स्क्वायर दे दें, ऐसे कर लें। इस 3 की ये 1/2 ने इसको अंडर रूट का साइन दे दिया, ये 2 जो है इसके साथ आ गया, तो ये देखो इसका भी स्क्वायर बन गया, इसका भी स्क्वायर बन गया। तो 27 जो है वो हमारा नंबर वो 3 के स्क्वायर के और 3 के अंडर रूट के स्क्वायर के बराबर जा चुका है। तो मतलब ये है कि 27 की जगह पर हम ये वाला सारा फैक्टर लिख देते हैं, ये डॉट भी हटा देते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। हमने ऐसा बना लिया, तो 3 का स्क्वायर ये वाला आ गया, और फिर ब्रैकेट बना लेते हैं अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, और नीचे भी स्क्वायर बना हुआ है। तो देखो ये ऊपर भी स्क्वायर नंबर आ गए हैं, नीचे भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सारे स्क्वायर उठाकर इकट्ठे ए को दे देते हैं। स्टूडेंट देखें, अब हम अयोटा का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, 3 अंडर रूट का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो सबका ऐसा स्क्वायर बना लेते हैं कि माइनस का साइन ऐसे ही लगा लें और अयोटा को एंड पे ले जाते हैं, और ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये 3 आया ये वाला, और अंडर रूट का जो 3 है वो आ गया, और फिर नीचे जो है ना ये 2 आ गया। तो अब इसका ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, और अयोटा को यहाँ पर साथ अयोटा लिख लेते हैं, अयोटा, तो सबका होल स्क्वायर दे देते हैं। तो ये स्क्वायर जो है ना ये सारा ऊपर चढ़ गया, और ये जो अंदर वाले नीचे वाले नंबर्स हैं ना, ये वाले नीचे वाले नंबर ये सारे अंदर आ गए हैं। तो इस तरह से इकट्ठा होल का स्क्वायर बन गया, और इधर बाकी सारा नंबर सेम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर, ये वाला जो इतना हिस्सा है ना ये वाला ए स्क्वायर बन गया है, और ये -b स्क्वायर बन गया। इसको आप कहो कि ये ए स्क्वायर है और ये -b स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर -b स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये पहले भी हम कर चुके हैं पिछले सवाल में। तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर होता है, एक दफ़ा प्लस में लिख लें a + b, और एक दफ़ा माइनस में लिख दें a - b, तो ये फैक्टर्स बन जाते हैं। तो हमने इसको एक दफ़ा ये वाला साइन प्लस में लिख देना, एक दफ़ा ये वाला साइन माइनस में लिख देना, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया बस। तो ऐसा ही करते हैं z + 3 और
z-3/2। अब ये साइन प्लस का लिख लो और साथ यही वाली रकमें सारी सेम की सेम /2 साथ अयोटा, एक दफ़ा प्लस में आ गया। अब इसको एक दफ़ा माइनस में लिख देना है, तो माइनस में z-3/2, फिर अब माइनस का साइन लगा लेते हैं, तो 3 अयोटा बाहर है अंडर रूट के और नीचे 2 है, तो ये यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर बन रहा है। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें तो इसमें 4 नंबर उसने दे दिए हैं, पहले 3 वाला था, अब 4 वाला है। तो 4 वाले में आप जितने फैक्टर्स पहले इजीली बना सकते हो उतने पहले बना लो। तो इसमें देखो यहाँ पर z² दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है और इधर इन दोनों के अंदर 16 कॉमन आ रहा है। तो 2 सेट्स बनाकर पहले आप जितना कॉमन बाहर ले सकते हो उतना ले लो पहले। तो यहाँ से मैंने z² कॉमन लिया, तो जो z की पावर 3 है उसके अंदर से z की पावर 2 डिग्री बाहर है, तो अंदर 1 डिग्री बच जाएगी, z अकेला अंदर बच जाएगा। यूँ समझो इसको कि जो z की पावर 3 होती है ना वो बराबर होता है z की पावर 2 और z की पावर 1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, z की पावर 2 और z। तो लिहाजा इसके अंदर से ये z की पावर 2 अगर बाहर रख लेते हैं तो समझो ये बाहर है, तो अंदर ये 1 z बचा हुआ है, तो 1 z मैंने लिख दिया है। फिर माइनस का साइन और ये 2 अंदर वैसे ही रहा और ये z का स्क्वायर तो बाहर है तो अंदर ना बचा। तो लिहाजा ऐसे इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें और इधर से 16 32 को भी डिवाइड करता है, ख़ुद को भी डिवाइड करता है, तो 16 को बाहर रखें तो अंदर यहाँ पर z बच जाता है, क्योंकि 16 z को अगर 16 पे डिवाइड करते हो तो आंसर सिर्फ z बचता है। यानी कि 16 z है तो उसे आपने 16 पे डिवाइड करना है। कॉमन लेने का मतलब हमेशा डिवाइड करना होता है। तो ये 16 से कट जाता है तो आंसर क्या आता है z। तो वो वाला z मैंने यहाँ लिख दिया माइनस, और 32 को अगर 16 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब देखो z-2 तो फैक्टर्स इसके बन गए हैं। तो लिहाजा आप ये लिख दो z का स्क्वायर प्लस 16 एक और एक z-2। तो z-2 जो हमारा कंप्लीट हो गया, ये कॉमन ले लिया, इन दोनों में से ये कॉमन लेकर लिख दिया। और दूसरा z² प्लस 16 इसको यहाँ पर लिख दो, z² प्लस 16 ये वाला, ये z² ये प्लस 16, तो इनको ऐसे हमने लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट इसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसको हम फर्दर मूव कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऐसा पार्ट हम कर चुके हैं, तो सेम ये भी उसी तरह से अब अपनी शक्ल दिखाने लग गया है। तो इसको आप ऐसा करो कि आप इसका फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करो, स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो आप देखो कि ये z का स्क्वायर बनता है प्लस 2 फार्मूले का, यहाँ पर ये z आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ये 16 अकेला है, तो यहाँ पर ज़ाहिर है 4 आएगा। सॉरी डियर स्टूडेंट, इस तरह से सवाल और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाना है, इससे भी सवाल हो जाएगा, लेकिन घूम कर आकर हमें ज़्यादा बड़ा चक्कर काटना पड़ना है। तो हम इसको यहीं पर इसका कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम इसका कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं जैसे पहले बनाते आ रहे हैं। तो ये माइनस का साइन मैंने लगा दिया, क्योंकि अयोटा स्क्वायर हमारा जो है वो -1 के बराबर होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर फिर -1 लिख देते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और साथ 16 लगा देते हैं। तो अब छोटा चक्कर लगाना पड़ेगा, इस तरह से हमें सवाल हमारा बड़ा नहीं होगा। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट अब z-2 ये सेम रहा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, ये z का स्क्वायर ये पहले स्क्वायर बना हुआ है, ये माइनस का साइन ऐसे लगा दिया। और -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिहाजा इसकी जगह पर हमने अयोटा स्क्वायर कर दिया, ये -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो लिहाजा 16 को 4 का स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ये दोनों स्क्वायर बने हुए हैं, तो a² - b² वाला फार्मूला हमारा आसानी से लग जाएगा। तो लिहाजा z-2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, इधर से ये z² बना हुआ है माइनस अयोटा और 4 को इकट्ठा स्क्वायर कर देते हैं, इसे 4 अयोटा होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि दोनों का अलग-अलग स्क्वायर था। अब a² - b² हमारा फार्मूला बन चुका है, जो कि हम जानते हैं a² - b² बराबर होता है a + b के और a - b के। तो इसको हम ऐसे ही क्लोज कर देते हैं, z-2 और यहाँ पर इसे 2 बार लिख दें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो z + 4 अयोटा और z - 4 अयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर z की पावर 4 + 21 z² - 100 है। तो इसको
हम 3 की शक्ल में है, इसको पहले 4 की शक्ल में ले जाते हैं, पेयर बना लेते हैं और सिंपल फैक्टराइजेशन इसकी पहले कर लेते हैं। तो क्योंकि इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आपने ऐसा करना होता है कि ये जो 100 है उसके ऐसे पार्ट बनाने हैं जिससे 21 आए। तो ये तरीका मैंने आप लोगों को पहले एक ट्राइंगल से बनाना सिखाया हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो z की पावर 4 को मल्टीप्लाई करें -100 से, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -100, तो आंसर आपके पास आएगा -100 z की पावर 4। तो ये आपके पास जवाब आता है। तो आप इसको ऐसा करें कि -100 z की पावर 4 इसके 2 पार्ट निकालें जिससे आपके पास ये दरमियान वाला आंसर भी आए और ये वापस भी जाए। तो अगर आप z का स्क्वायर यहाँ पर रख लो और z का स्क्वायर यहाँ पर रख लो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो z की पावर 4 वापस आ जाएगी। और आपको यहाँ पर -100 भी चाहिए और नीचे वाला 21 भी चाहिए। 21 जो चाहिए वो आपको कैसे चाहिए, प्लस माइनस की शक्ल में चाहिए। तो प्लस करने से, इन दोनों नंबर को प्लस करने से आपको 21 चाहिए, 21 z स्क्वायर चाहिए। तो 21 कैसे बन सकता है कि अगर हम ऐसा करें 25 यहाँ पर हम 25 कर लें और 25 को मल्टीप्लाई बाय करें 4, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 आ जाता है और 25 में से 4 निकालें तो 21 आ जाता है। और क्योंकि ये 21 प्लस का है हमारा, तो प्लस का 21 है, तो प्लस का 21 तभी आएगा जब प्लस का 25 रखोगे और माइनस का 4 रखोगे। अब 25 4 जार 100 बना और प्लस माइनस माइनस आया और z स्क्वायर और z स्क्वायर इकट्ठे होगा z की पावर 4 बना और इनसे 25 में से 4 निकाला 21 आया, प्लस वाला बढ़ा है तो प्लस का साइन लग गया और z स्क्वायर दोनों के साथ है तो साथ z स्क्वायर भी आ गया। तो ये जो रेक्टेंगल सी मैंने बनाई हुई है एक स्क्वायर शेप, तो ये हमें जो है ना बता रही है कि ये सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल सही तरह से कनेक्ट हो चुकी हैं। तो लिहाजा आपके पास ये पेयर बन गया है, आप इस पेयर को अपनी फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो लिहाजा इसको आप यूज़ करो। तो यहाँ पे प्लस का ये 25 जी स्क्वायर लिख लें, जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें जिसको बाद में लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। अब माइनस का 4 जी स्क्वायर लिख लें -100। तो ये हमारे, अब इधर से देखें इसमें से ये इसको माइनस करते हो तो ये जवाब भी आ जाता है और सारी हमारी शर्तें पूरी हो रही हैं। अब दोनों में से z का स्क्वायर कॉमन आता है, तो इधर से z का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो z की पावर 4 में से एक z की पावर 2 आपके पास बच जाएगा, प्लस 25 भी यहाँ बचा रहेगा और ये z का स्क्वायर कॉमन है, -4 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, z का स्क्वायर बाय माइनस का साइन, अंदर वाला साइन उल्टा हो गया और 100 को 4 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 25। तो ये हमारे फैक्टर बन गए, देखें दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं। तो अब डियर स्टूडेंट, ये z का स्क्वायर -4 ये मैंने पिक कर लिया यहाँ पर और ये दोनों कॉमन जो आते थे उनको यहाँ पर रख लिया, z स्क्वायर प्लस 25। तो डियर स्टूडेंट अब इस पर भी फार्मूला लग सकता है और इस पर कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला हम बना सकते हैं। तो लिहाजा इसका देखें तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, ये z का स्क्वायर अकेले का बन रहा है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका भी स्क्वायर बन गया। तो अब डियर स्टूडेंट इसको देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें तो ये z का स्क्वायर तो बना हुआ है और प्लस 25 5 का स्क्वायर बनता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर प्लस वाला कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए आप इसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे, जबकि इधर से आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है इसके ऊपर। एक दफ़ा इसे प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, z प्लस 2 और z माइनस 2। इसका काम तो तमाम हो गया, लेकिन इसको आपको अभी करना पड़ेगा। पहले अभी आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, z का स्क्वायर ऐसे लिखा, अब एक माइनस का साइन मैंने ये लगा दिया और एक हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो भी -1 के बराबर होता है, तो एक -1 मैंने लिख दिया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 7 5 का स्क्वायर जो हमारा बना हुआ है वो 7 लिख दिया। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये वाला सारा सेम रहेगा, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा इसका ऐसा का ऐसे ही लिख देते हैं, z माइनस 2 और स्क्वायर ब्रैकेट और ये
जी स्क्वायर बना हुआ है इधर से, ये माइनस का साइन अयोटा -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, और 5 का स्क्वायर भी हमारा बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट अब इसको हम बी स्क्वायर बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये वाला सेम लिख दिया। अब ये इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, तो इसको सेम लिख कर लाएँ पहले z+2 और z-2, और यहाँ पर हमारा बना ये z का स्क्वायर पहले ही बना हुआ है, माइनस अयोटा का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है, तो इसको 5 अयोटा होल स्क्वायर कर देते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो, जस्ट लाइक दिस, जैसे ये हमने लिखा था। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं z+5 अयोटा और z-5 अयोटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a+b a-b। ये स्टूडेंट ये फोर्थ पार्ट था, फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब फिफ्थ करते हैं। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, z की पावर 4 -16 है, तो पहले तो इजी फार्मूला लग रहा है इसके ऊपर, तो z का यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर बना लें, -16 जो होता है ना 4 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह 4 का स्क्वायर बना लें। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इस पर फार्मूला फिट कर दें। तो डी स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a+b और a-b। अब ये फिंगर के नीचे ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में, तो जी स्क्वायर +4 एक दफ़ा प्लस में आ गया, और जी स्क्वायर -4 एक दफ़ा माइनस में आ गया। तो ये जो जी के साथ ये वाला स्क्वायर है ये अटैच है, इसने साथ ही रहना है, और ये 2 दफ़ा आपने एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। अब दोनों आगे मूव कर सकते हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में और ये वैसे सिंपल नंबर की शक्ल में जा सकता है। तो अब इसको जी का स्क्वायर हमारा पहले ही बना हुआ है, तो इसका स्क्वायर पहले ही शो कर दिया, और प्लस ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, लेकिन ये कोई फार्मूला नहीं बन पाता, इस वजह से इसे कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जबकि यहाँ पर ये जी का स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर फार्मूला यही वाला लग रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर = -1, तो यहाँ पर इसे कम्प्लेक्स नंबर में बदलना होगा। तो इसको कम्प्लेक्स नंबर में बदलते हैं, जी स्क्वायर वैसे ही रहा, माइनस का साइन लगाया, -1 लिखा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर पहले ही है, तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर साथ इसके हमने लिख दिया। ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज़ कर दी, फिर ये वाली मैंने स्टार्ट की है, तो ये जी स्क्वायर -2 स्क्वायर है, तो इसका मतलब है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसे एक दफ़ा प्लस में लिखो, तो z+2 और z-2, तो एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था। तो जबकि इधर से अब इसको ऐसे लिखना है, अभी ये माइनस का साइन सेम रहा, ये माइनस का 1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, इसका अयोटा स्क्वायर कर दें, और ये 2 का स्क्वायर साथ वैसे ही लिख दें, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। इधर आप ब्रैकेटें एक्स्ट्रा रिमूव कर दें, वो स्क्वायर बनाने के लिए यूज़ करता हूँ मैं, तो आप लोगों ने भी यूज़ करनी है लाजमी। अब ये यहाँ पर हमारा बन रहा है, अब ये जी स्क्वायर बना -2 और अयोटा इन्होंने मिलकर एक स्क्वायर बना लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इधर वाला हमने सेम लिख दिया। अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो एक दफ़ा प्लस में लिख दो, +2 अयोटा, और एक दफ़ा z-2 अयोटा, और साथ ये वाला नंबर सेम आ गया, z+2 और z-2। तो इसके सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, यहाँ पर भी हमें पहले इसकी सिंपल मल्टीप्लाई के फैक्टराइजेशन करनी होगी, तो इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो z की पावर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 के साथ, तो सिंपली -4 z की पावर 4 ये आंसर आ जाता है। तो -4 z की पावर 4 के हमने पार्ट बनाने हैं 2, और वो पार्ट हमें मल्टीप्लाई की शक्ल में पहले मिलने चाहिए। तो कैसे पार्ट होने चाहिए, ऐसे पार्ट होने चाहिए कि उनको अगर हम जोड़ते हैं दोबारा प्लस और माइनस की शक्ल में जोड़ते हैं, तो हमें प्लस का 3z² मिलना चाहिए,
3z² मिलना चाहिए हमें प्लस का, और क्योंकि z की पावर 4 है तो लिहाजा z की पावर 2 होगा ये भी, और ये भी z की पावर 2 होगा तो तभी 4 बनेगा। अब हमें क्योंकि 3 मिलना चाहिए और प्लस का मिलना चाहिए, अगर हम 4 रखते हैं 4 1 जार 4 ही होता है, और 4 1 जार 4 ही होता है। अगर हम प्लस का 3 चाहिए तो यहाँ पर प्लस का 4 रखना पड़ेगा और माइनस का 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस के 4 में से माइनस का 1 निकालें तो प्लस का 3 आ जाता है। तो अब 4 1 जार 4 आता है, प्लस माइनस माइनस आता है, z² और z² z की पावर 4 दे देते हैं, और इधर से 4 में से 1 निकाला तो 3 आता है, प्लस का बढ़ा तो प्लस का साइन लग जाता है, और z² दोनों के साथ है तो z² साथ आ जाता है। तो देखें ये ट्राइंगल हमारी सारी शर्तें पूरी कर रही है, ट्राइंगल नहीं सॉरी स्क्वायर शेप। तो हम अब इसकी बात मान लेते हैं, और यहाँ पर प्लस 4z² माइनस 1z² और -4 ये लिख लेते हैं। तो ये वाला पेयर मैंने यहाँ से लाकर यहाँ पर फीड कर दिया। अब देखिए 4 में से 1 निकालें तो 3 आ जाता है। तो अब z की पावर 4 सॉरी यहाँ पर कॉमन लेना था, तो डियर स्टूडेंट z की पावर 2 यहाँ पर कॉमन ले लें, z का स्क्वायर, तो z की पावर 4 में से z की पावर 2 रह जाएगी, प्लस का 4 रह जाएगा, क्योंकि ये z का स्क्वायर तो बाहर कॉमन है, माइनस का साइन सेम लग गया। अब इधर से सिर्फ आप 1 ही कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बच्चा z का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन चेंज हो गया, तो ये आंसर आ गया। अब आप देखो कि ये दोनों सेम सेम आए हैं, इसका मतलब है सही किया। तो z का स्क्वायर -1 ये और ये पे कर लिए, और इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया, तो z² + 4 ये हमने कॉमन ले लिया। अब इसके ऊपर भी फार्मूला लगना है, इसके ऊपर फार्मूला क्या लगना है, z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, और इधर से स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ दोबारा शुरू करें, तो ये z का स्क्वायर बन रहा है और +2 का स्क्वायर बन रहा है, 4 जो 2 का स्क्वायर बन रहा है। तो इसके ऊपर फार्मूला नहीं लग पा रहा क्योंकि माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पर माइनस का साइन अगर हो तो फिर a² - b² = a + b और a - b वाला फार्मूला लग सकता है। तो लिहाजा हम इसमें माइनस का साइन लाते हैं, इसको कम्प्लेक्स नंबर में बदल लेते हैं। यहाँ पर a² - b² बना हुआ है, एक दफ़ा प्लस में लिख दो, z +1 और z -1, और इसको जब करते हैं तो ये डियर स्टूडेंट z का स्क्वायर तो बना हुआ है, इधर माइनस का साइन लगाया और माइनस का 1 लिखा, क्योंकि माइनस का 1 बराबर होता है अयोटा स्क्वायर के, तो इस वजह से हमने माइनस का 1 लिख लिया। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, वापस ऊपर चले जाएंगे, और 2 का स्क्वायर भी साथ लगा लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो डियर स्टूडेंट अब इधर से तो ये सेम ही रहना, z +1 और z -1, और इधर से z का स्क्वायर, ये माइनस का साइन, माइनस का 1 का मतलब है अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, और ये जो 2 है उसका स्क्वायर हमने सेम लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। डियर स्टूडेंट अब इसको भी स्क्वायर में बदल देते हैं, ये तो सेम रहा, z का स्क्वायर पहले ही बना हुआ है, माइनस अयोटा का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 अयोटा होल स्क्वायर बन गया। अब ये a² - b² बन गया, z +1 और z -1 सेम लिखा, a² - b² एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में लिख दो, यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट इसकी भी पहले सिंपल फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तो देखें इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 6z की पावर 4, प्लस के 6 को और z की पावर 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको इसके पार्ट बनाते हैं, तो पार्ट में पहले z² और z² तो आएगा ही आएगा, तो उसको इकट्ठा करके हमें क्या चाहिए, हमें 5 चाहिए, 5z² चाहिए और प्लस का 5 चाहिए। तो अब 5 कैसे आ सकता है, अगर 3 2 6 करते हैं तो 3 और 2 5 दे देता है, तो प्लस का 3 रखें और प्लस का ही हम 2 रखें, तो उनको प्लस करने पे प्लस का 5z² आ जाता है, 3 और 2 5,
और 3 2 ज़ार 6 भी आ जाता है, तो सारा कुछ पूरा हो रहा है, तो लिहाजा हमें पेयर मिल गया। तो जी की पावर 4 प्लस 3 जी का स्क्वायर प्लस 2 जी का स्क्वायर प्लस 6। अब जी की पावर 4 आपने इधर से जी का स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर बच्चा जी का स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि जी का स्क्वायर तो कॉमन है तो इस वजह से 3 बच्चा, प्लस 2 कॉमन लिया, इधर से 2 और 6 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चा जी का स्क्वायर प्लस 3 को 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आया 3। तो ये हमारे आंसर आए। अब ये जी का स्क्वायर प्लस 2 ये हमारा आंसर आ रहा है इधर से, और जी का स्क्वायर प्लस 3 ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये तो दोनों डियर स्टूडेंट कम्प्लेक्स नंबर पे जा रहे हैं, तो इनको दोनों को अब कम्प्लेक्स नंबर पे लेकर जाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको जी का स्क्वायर बना लेते हैं प्लस, अब 2 का भी स्क्वायर नहीं बन रहा और मसला ही मसला खड़ा हो गया है, तो अगर हम इसको प्लस का साइन ना लिखें, माइनस का साइन माइनस लिख दें और -1 लिख लें, क्योंकि -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, तो यहाँ -1 की वजह से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये जो 2 है तो ये 2 का स्क्वायर नहीं है ना, पहले हमें स्क्वायर बना हुआ मिल जाता था, अब स्क्वायर नहीं है, 3 का भी स्क्वायर नहीं है, तो इनको आपको स्क्वायर की शक्ल में बदलना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं 2 को स्क्वायर की शक्ल में बदलता हूँ तो 2 जो है ना वो बराबर होता है 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 के। तो क्योंकि ये 2 और 2 कट जाते हैं तो फिर 2 की पावर 1 आ जाता है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इस 1/2 की वजह से आप इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो, और ये जो 2 है इसका आप इसको स्क्वायर प्रोवाइड कर दो, तो इस तरह से आप इसको 2 को कर सकते हो। तो इसी तरह से आप 3 को भी ऐसे ही ले लो, तो 3 जो है वो क्या बन जाएगा, पहले भी हमने 3 के बारे में बनाया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 3 का अंडर रूट फिर स्क्वायर, तो जैसे 2 का हमने ऐसे किया है इसी तरह से 3 का भी आप ऐसे करो, तो 3 का अंडर रूट स्क्वायर 3 के ही बराबर होता है। तो लिहाजा हम ऐसा ही करते हैं कि ये जो 2 है ये क्योंकि हमें इसके बराबर मिल गया है तो हम 2 की जगह पर लिख देते हैं यही कि अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर हम 2 की जगह पर लिख देते हैं, और ये वाली ब्रैकेट हम क्लोज़ कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज़ कर दी। अब इधर भी ऐसा ही करो, जी का स्क्वायर प्लस की बजाय माइनस का साइन लगाओ, -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जैसे ये माइनस माइनस प्लस होकर ये प्लस का आपको साइन दे देता है, और इसको हमने 2 की जगह पर ये लिख लिया और इस तरह से चेंज कर लिया। अब इसको भी ऐसे ही किया, तो साथ 3 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, जो ये 3 का हमने बनाया है, तो 3 का हमने क्या बनाया है, तो कि 3 अंडर रूट का स्क्वायर होता है 3 अंडर रूट का स्क्वायर इसके बराबर आता है। तो इस तरह से आप लिख लें। अब इधर से आपको जी का स्क्वायर मिल रहा है और -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, उसका आयोटा स्क्वायर लगा लें, और इधर 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर ऐसे ही लिख दें, यहाँ से भी ऐसे ही चलेगा, जी का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये जो है 3 अंडर रूट का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, ये आप लोग जानते हो, तो इस वजह से हमने -1 की जगह आयोटा स्क्वायर कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, ये हमें फार्मूला मिल रहा है यहाँ पर, जी का स्क्वायर माइनस ये 2 अंडर रूट और साथ आयोटा इनका होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर ही देते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि 2 नंबर्स है ना इकट्ठे चल रहे। तो लिहाजा ये वाला भी जी का स्क्वायर -3 अंडर रूट आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि इसका दोनों का स्क्वायर था तो इकट्ठे का स्क्वायर हम दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, इसके प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देना है, तो जी प्लस 2 अंडर रूट आयोटा फिर जी -2 अंडर रूट
क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो ये माइनस में आ गया। और इसी तरह से इसको लिखो जी प्लस 3 अंडर रूट आयोटा, फिर जी माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको भी फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। ये स्टूडेंट इसकी भी पहले सिंपल फैक्टराइजेशन करनी पड़नी है, तो लिहाजा पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं कि इसका पेयर हमें मिल सके कि कौन सा इसका पेयर हमें सूट करता है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स पहले निकाल कर रख लेते हैं। तो 3 9 6 9, तो जब बड़ा नंबर हो तो प्राइम फैक्टर से ही उसका पता चलता है। तो 3 पे डिवाइड होता है, 2 पे तो होता नहीं है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब दोबारा 3 पे डिवाइड होगा, एंड पे 3 आ रहा है, कोशिश करके देख लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, तो 3 फिर 4 ज़ा 12, फिर 3 1 ज़ा 3। अब भी मेरे ख्याल में 3 पे डिवाइड हो जाना है। 3 1 ज़ा 3, 4 41 को 3 पे डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3 और 14 आ गया, तो 3 4 ज़ा 12, फिर यहाँ पर 21 बचा, 3 7 ज़ा 21। अब भी 3 पे डिवाइड होगा, तो करके देखते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा 27, 3 9 ज़ा 27। तो फिर से 3 पे होता है, नहीं 3 पे नहीं, अब 7 पे होता है, अब 7 पे होता है। तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास इनके ये प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं। इन प्राइम फैक्टर को सामने रख के हमने इनका पेयर बनाना है। तो हमने करना वही कुछ है, मतलब ये वाला नंबर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो माइनस में आपके पास आंसर आना है 3 9 6 9 6 9 जी की पावर 4। तो ये हमारे पास नंबर आता है। हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए हुए हैं और हमने इससे पेयर ढूंढ लेना है। तो आप पेयर ढूंढते हैं मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो जाहिर है कि जी की पावर 2 आएगा, इधर भी जी की पावर 2 आएगा, तो जी की पावर 2 जी की पावर 2 जी की पावर 4 दे देगा। माइनस का साइन भी सामने रखना है। अब यहाँ पे देखो ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हमें मिलता है। अब इनकी हम ना पार्ट बना लेते हैं इस तरह के 32 आ जाए। तो अगर हम इनको दोनों को इकट्ठा करें, सपोज 7 7 ज़ार 49, और इनका सबको इकट्ठा करें तो ये कितने बनते हैं, 3 3 ज़ार 9 9 और 3 3 ज़ार 9 9 9 ज़ार 81, तो ये बनते हैं 81। तो अगर आप 81 में से 49 निकालते हो तो क्या 32 आता है? अगर देख लेते हैं माइनस करने से, तो 81 माइनस 49, इनको माइनस करो, तो 11 में से 9 निकाला 2 आया, और इधर से बचा 7 7 में से 4 निकाला 3 आया, तो 32 आ जाता है। तो ये हमने ढूंढ लिया पेयर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक के साथ 81 लिख दो और एक के साथ आप 49 लिख दो, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों को, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाना है। अब माइनस का आंसर चाहिए, इधर से देखो कि माइनस वाला 32 बड़ा साइन अब आपका माइनस का होना चाहिए, तो ये माइनस का आपने रखना है, इसको प्लस का रखना है। तो क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो माइनस का आपका 32 भी आएगा, क्योंकि नीचे हमें 32 जी है, 32 जी स्क्वायर चाहिए। तो डी स्क्वायर 32 जी स्क्वायर यहाँ पर आना है, इसको प्लस करने से हमें मिलना चाहिए। तो अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का 32 आ जाएगा, जी स्क्वायर 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला नंबर हमारा 7 आ रहा है, तो ये हमें पेयर मिल चुका है। तो इस पेयर को हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। जी की पावर 4 माइनस 81 लिख दो, 81 जी का स्क्वायर और प्लस 49 जी का स्क्वायर और माइनस 3969। अब इसमें ये बिल्कुल सूट करता होगा। देखें जी का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जी का स्क्वायर बच गया, माइनस 81 बचा यहाँ पर, और प्लस का 49 कॉमन लेते हैं, इधर से 49 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, जी का स्क्वायर, और 369 को आप डिवाइड करो 49 पे, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा 81 आंसर। तो ये डिवाइड करके आप लोग देख लेना, इसको अंदर रख के 49 पे डिवाइड करना, तो ये 81 आंसर मिल जाएगा। तो यूँ हमारा ये देखिए दोनों बराबर बराबर आ चुके हैं।
तो अब जी का स्क्वायर प्लस 49 ये और ये पे कर लिया और इन दोनों में से कॉमन ले लें, जी का स्क्वायर माइनस 81। तो डियर स्टूडेंट इस पर कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला लग जाना है और इस पर ये सिंपल फार्मूला लग सकता है। इस पर कम्प्लेक्स का फार्मूला लगाते हैं तो इसका जी का स्क्वायर बना हुआ है और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये क्लोज कर दिया और इधर से ये जी का स्क्वायर पहले ही बना हुआ है, माइनस 9 9 होता है तो 9 का स्क्वायर कर दिया। तो डियर स्टूडेंट इसको देखते हैं तो ये 7 का स्क्वायर है लेकिन प्लस के साइन की वजह से हमें इसको अयोटा की शक्ल में लेकर जाना है। तो आपको जानते हो कि हमें माइनस और -1 लिखना होगा क्योंकि -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये वाला माइनस और माइनस प्लस बन जाता है और सॉरी 7 का स्क्वायर यहाँ पर सेम रहा, 7 का स्क्वायर यहाँ पर 7 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है हमारे पास, तो ये एक दफ़ा प्लस में लिख दो जी प्लस 9 और एक दफ़ा माइनस में लिख दें जी माइनस 9, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज कर दी। डियर स्टूडेंट इसको आगे देखें, यहाँ पर अब ये जी का स्क्वायर हमने बनाया हुआ है, ये माइनस का साइन सेम रहा, -1 किसके बराबर होता है -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो -1 की जगह पर हमने लिख दिया अयोटा स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हमने 7 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। जिस स्टूडेंट जी लिख लेकर ना जो 7 है वो भी जी ही बनने लग जाता है। तो अब ये वाला सेम रहना जी प्लस 9 और इधर से जी माइनस 9। जिस स्टूडेंट अब यहाँ पर फार्मूला बनाना है जी का स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करनी थी, जी का स्क्वायर माइनस अयोटा और 7 का इकट्ठा स्क्वायर कर देते हैं 7 अयोटा होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अब इसको फजूल में नहीं लगाते बड़ी ब्रैकेट, ऐसे ही लिखते जाते हैं। अब ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, तो ये दफ़ा प्लस में लिख दें जी प्लस 7 अयोटा और जी माइनस 7 अयोटा, और ये वाला भी सेम रहा जी प्लस 9 और जी माइनस 9। ये स्टूडेंट क्योंकि ये सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी तरतीब अगर आगे पीछे हो जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, अगर समझ आती है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।